हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मो लाइफस्टाइल डायरीज। आज हम लोग बात करेंगे दैट हु इज गोइंग टू विन चैंपियंस ट्रॉफी। इज इंडिया गोइंग टू विन चैंपियंस ट्रॉफी? देखें, इस वक्त अभी हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये हमारे इस वक्त 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाला है और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाला है। अब हम लोग प्रैक्टिकली स्टैट्स को देखते हैं, हम लोग सिचुएशंस को देखते हैं, उसके हिसाब से विल कम टू सी दैट व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन हु इज़ गोइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं। नो डाउट एक इंडिया के ऊपर प्रेशर रहेगा बिकॉज वो फाइनल हार चुके हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं, बीजीटी हार चुके हैं। उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर रहेगा नॉकआउट्स में स्पेशली। लेकिन व्हाट आई बिलीव राइट नाउ सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मेन बॉलर्स हैं, उनके अटैक पेसर्स हैं, उनका सबसे पहला उनका कैप्टन नहीं है। पैट कमिंस का इन इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इंडियंस के ऊपर, इंडियन फैंस के ऊपर, इंडियन टीम के ऊपर। पैट कमिंस स्क्वाड में नहीं है, मिचेल स्टार्क स्क्वाड में नहीं है और जॉश हेजलवुड स्क्वाड में नहीं है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये परफॉर्मिंग नेम्स हैं जो कि इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। ये तीनों ही नहीं है, तो इंडिया को इसका बहुत बड़ा एज है। नो डाउट कि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन स्टिल इंडिया के पास अभी पूरा स्क्वाड है। इंडिया के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। अब बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा जो रोल रह रहा है वो स्पिनर्स का रह रहा है। उनके पास अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा हैं, स्पेशली 2 स्पिनर्स उनके पास हैं। उनके पास कुलदीप यादव हैं। तो आई थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया का चांस नहीं नज़र आ रहा है मुझे इवन के फाइनल में जाने का। तो इंडिया विल बी डोमिनेंट एंड इंडिया विल हाई चांसेस कि इंडिया विल बीट ऑस्ट्रेलिया एंड गो टू द फाइनल। अब हम लोग उधर से बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस वक्त ऑल्दो उससे हार चुकी है इंडिया से, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड अभी टॉप फॉर्म में, स्पेशली बिकॉज अबू धाबी में हो रहा है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड परेशान करेगी विद द हेल्प ऑफ स्पिनर्स साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका की हम लोग हिस्ट्री भी देख चुके हैं कि साउथ अफ्रीका शायद इस वक्त मेरे लिए टॉप रैंक पे होती टू विन, टॉप कैंडिडेट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उनकी हिस्ट्री है, द चोक करने वाली हिस्ट्री है। हम लोग ऑलमोस्ट हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात हो रही होती है तो हम लोग बात करते हैं कि माइंडसेट का क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक 50-50% कहीं आ जाता है, 50% स्किल लेवल आ जाता है, 50% माइंडसेट आ जाता है। जब बैट्समैन खड़ा होके, आप क्या समझते हैं कि 10, 15, 20 बॉलों के बाद एक बैट्समैन को क्या हो जाता है जब विकेट पर खड़े होते हैं? वही बैट्समैन होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। तो आई थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ये यहाँ पर सेमीफाइनल के अंदर, न्यूजीलैंड विल बीट साउथ अफ्रीका एंड गो टू फाइनल्स। और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फाइनल होएगा। और हमने अभी आज का मैच देखा, रिजल्ट्स देखे हम लोगों ने। मैं इसी का ही वेट कर रहा था कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और दुबई में ही हराया है। और अगर इंडिया फाइनल खेलती है तो इंडिया दुबई में ही खेलेगी, अबू धाबी में ही खेलेगी, यूएई में ही खेलेगी। और इंडिया के पास एक मेंटली इसकी चीज़ का एज रहेगा। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बड़े नॉकआउट गेम्स के अंदर सेम माइंडसेट के साथ आती हैं। ये बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बट इवेंचुअली व्हाट आई बिलीव इज कि अगर इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेले, विनिंग माइंडसेट के साथ खेले, क्योंकि अगर हम लोग बैक चले जाएं वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 वर्ल्ड कप की, इंडिया ने सारे मैचेस जीते थे। आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से क्यों हारा? अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया के हैज ऑल द एजेस, इंडिया के पास सारे प्रिविलेजेस थे, इंडिया का अपना होम ग्राउंड था, इंडिया के पास ग्राउंड, उनके पास जो है ना सारे के सारे उनके पास सपोर्ट थी, क्राउड सपोर्ट थी। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ मेंटली उन्होंने गेम हार चुके हुए थे। वो मेंटली दे वर लॉस्ट। जब आप विकेट पे आएंगे, आपकी टांगें कांप रही होंगी, आप बॉल करा रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे होंगे, तो आप आधे से ज़्यादा मैच वहीं हार जाते हैं।
व्हाट आई थिंक इज कि अगर इंडिया इस चीज़ को, माइंडसेट प्रॉब्लम को ओवरकम करके आती है तो इंडिया हैज़ द बेस्ट चांस। इंडिया को एक ही टीम रोक सकती थी और वो थी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त वो मैन पावर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास वो स्क्वाड नहीं है जो इंडिया को हरा सके। इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल सभी इन फॉर्म है, सभी इन फॉर्म चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अनफॉर्चुनेटली अभी वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो इस बैटिंग लाइनअप को रोक सके। तो आई थिंक यहाँ पर इंडिया हैज़ द बिगेस्ट चांस। इंडिया इज गोइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी अनलेस अनटिल कुछ और चेंज हो जाएं, या फिर इंडिया अपने ही माइंडसेट की वजह से, अगर इंडिया हारेगी तो अपने माइंडसेट की वजह से हारेगी, इसके अलावा देयर इज नो अदर रीज़न। या फिर न्यूजीलैंड ऑन द डे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल जाए, इट्स क्रिकेट, यू कैन नेवर से टिल द एंड ऑफ द गेम, बट अगर हम ऑन पेपर देखें तो इंडिया इज द बेस्ट चांस एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द चैंपियंस ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी।